हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे 10th क्लास के बच्चे। तो आज मैंने क्वाड्रेटिक, तो देखो एनसीईआरटी तो सारे बच्चे ही पढ़ते हैं एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बेटे क्या होता है कि जो बच्चे एनसीईआरटी बेसिक करके तो खुश हो जाते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, हमारे टॉप 10% जो बच्चे हैं ना, जो कुछ करना चाहते हैं ना, उनको मैथ गुरु की तरफ से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों की डिमांड पर मैं बनाने जा रहा हूँ कि सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको एग्ज़ाम के लिए तो गारंटी नहीं दूंगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, बट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं करते हैं बच्चे, पढ़ाई हम करते हैं नॉलेज के लिए, पढ़ाई करते हैं जो हमें लाइफ में काम है। देखिए यहाँ हेडिंग डाला मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये हमारे बच्चों की डिमांड पर बना रहा हूँ मैं। इक्वेशन जब इस फॉर्म में हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जनरली सिलेबस में नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में आजकल नहीं मिलेगा आपको, और आरडीएसएम में भी इवन नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ना ही स्कूल के टीचर कराते हैं आपको। तो अगर बेटे इक्वेशन दे रखा है, अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए बिल्कुल कि क्या फॉर्म दे रखा है जी। ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बी एक्स प्लस 1/x प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। देखिए फॉर्म देखे तो बड़ी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने ये, बट इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बिल्कुल ध्यान समझना। अगर वीडियो स्किप किए तो नहीं समझ में आएगा, हमेशा के लिए बेस खराब होगा। तो ये फॉर्म दे रखा है जहाँ ए बी सी क्या लिखा है बेटे, कांस्टेंट होता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है जी। इसी को उल्टा अगर यहाँ माइनस लगा हो तो क्या करेंगे, तो इस पर ध्यान देना कि इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है। इस वाली इक्वेशन के लिए x प्लस 1/x को हम क्या लेते हैं, y पुट करते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है, इसको y पुट करते हैं जी। x प्लस 1/x की जगह पर y पुट करना हमें, बिल्कुल ध्यान देना है ये। और जब सेकेंड टाइप दे रखा हो ना, सेकेंड टाइप यहाँ पुट करना हमें x माइनस 1/x को y पुट करना है ये। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बनाकर, फिर y की वैल्यू आएगा, y की जो वैल्यू निकल जाएगा वहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में हमेशा 4 रूट्स आएगा, इसके रूट्स 4 होगा। बेशक वो रूट्स क्या होता है कि रूट्स इमेजिनरी हो सकता है, रियल रूट्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है सॉल्व करने के ऊपर। बट ये ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री 4 बनता है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसके रूट्स हमेशा 4 रूट आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करने जा रहा हूँ जिसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इसको y लेट करना है जी, यहाँ भी y पुट करना है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है हमें सॉल्व करना है जी, सॉल्व करना है 2x² प्लस 1/x² दे रखा है जी, 2x², ठीक है, माइनस में 3x प्लस 1/x लिखा है, और प्लस का 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना है। साथ में ये भी लिखा है कि x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है आपको, देखिए ट्वाइस x² 1/x² माइनस का 3x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, साफ साफ दिख रहा है आपको, ऊपर वाला फॉर्म दिख रहा है जी। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अनजान बच्चे को दिया जाए, 10th में जो स्टार्टिंग किया है वो नहीं कर पाएगा कि पता नहीं क्या, देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे बेटे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने पुट किया x प्लस 1/x को y लेट कर लिया जी, हमने पुट किया, लेट कर लिया जी। अब ध्यान देना कि इसकी जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर ना कोई भी चीज़ लेट करते हैं, हम लोग कोई नया वेरिएबल लेट करते हैं, तो पूरी क्वेश्चंस को ही उस वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, पूरी क्वेश्चन को उस वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान रखना होगा। जैसे आपने इसको y ले लिया ना, पूरे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट करना, नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है, कहीं भी y छूटना नहीं चाहिए। तो आप इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, तो कितना आएगा जी, x² 1/x² प्लस 2 इक्वल टू y² हो गया। इसको भी स्क्वायरिंग कर दिया, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² y² माइनस 2, ये आ गया यहाँ से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को चेंज करना है, इसके लिए मैं थोड़ा बोर्ड को मिटा दूँ, बोर्ड को खाली करते हैं, जगह मिल जाए पूरा पूरा, मैं इसको मिटाता हूँ मैं। तो बिल्कुल आप ध्यान देखेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान रखना है। और देखो बेटे, जैसे मैंने इसको y पुट किया ना, y पुट कर लिया, मैंने इसको भी y में चेंज कर लिया। इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ध्यान देना बिल्कुल, जैसे मैंने इसको y पुट किया ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इस वाले फिगर का भी y में वैल्यू निकाल लिया, y² माइनस 2 निकाल लिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देयरफॉर क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, इसके जगह पर कितना आएगा जी, y² माइनस 2 आएगा, और यहाँ पर y आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब फिर से बता रहा हूँ, इस वाले की जगह पर मैंने क्या डाला, y² माइनस 2 डाला,
और इसके जगह पर क्या डाला जी, y डाल दिया। क्वेश्चन हमारा ऐसे चेंज हो गया जी। अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप दिख रही है, बिल्कुल लास्ट में बने रहिए वीडियो को ताकि समझ में आए बिल्कुल। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सब हमारे बच्चों को पता ऑलरेडी, सब चीज़ जानते हैं सॉल्व करना, सबको आता है जी सॉल्व करना ये। तो इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देते हैं हम लोग। तो 5 टू 10 आता है जी। तो माइनस का 5y प्लस का 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म में स्प्लिट किया, ये सबको आता है इससे स्प्लिट करना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं जी, y प्लस 2 एंड 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गया, -2 और 5/2 आ गया। बट ये y की वैल्यू निकला, ये कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि आंसर निकल गया, नहीं, आंसर यहाँ पर नहीं निकला, अभी और आगे में बढ़ना पड़ेगा जी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है, इसलिए ध्यान देना ही है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे कि हमने लेट किया था x प्लस 1/x को y लिया था, y की वैल्यू -2, इसको -2 डाल दिया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2। तो दिस इज -2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू हमारा सॉल्व कर लिया, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं ना। y स्क्वायर क्वेश्चन में हमारी कोई गलत तो नहीं हो रहा, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5 आ गया जी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया ये y प्लस 2, यहाँ से हमने कुछ कॉमन ले लिया, माइनस का 5 प्लस 2 माइनस का 3y आता है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू ये बुक में गलत दे रखा है, क्या यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, प्लस 2y माइनस 5 लिखा ये, ठीक है, फैक्टर 2y माइनस 5 एंड y प्लस 1 कहाँ से आ रहा है इनका, y प्लस 1। यहाँ गलत कर दिया मैंने, बहुत बड़ा मिस्टेक किया मैंने, ये ध्यान देना, बहुत बड़ा मिस्टेक किया। क्योंकि सॉल्व करने हमारे बच्चे कर लेते हैं, इसलिए मेरा हाथ रुक रहा था बार बार कि कहीं ना कहीं मैंने गलती किया होगा। सच्चे दिल से क्वेश्चन करने के बाद हाथ अपने आप से रुक जाएगा, ये ध्यान देना है बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 आएगा जी, 1, दिस इज -1, तो यहाँ आएगा बेटा -x, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। यहाँ से हमारा ये फैक्टर बन गया जी। अब इसको हम सॉल्व करने जाते हैं इसको, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, a1 हो गया, b1 और c1 आ गया। अगर हम d निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस कितना था 4ac, तो ये 4 × 1 × 1 तो -3 आ रहा है, लेस देन 0। यहाँ से नो रियल रूट्स आएगा इसका, नो रियल रूट्स, यानी हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू अगर -1 है तो हमारा रूट्स रियल नहीं होगा। तब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या दे रखा है जी हमारा, 5/2 दे रखा है, इसको डालेंगे। 5/2 को डाल के देखते हैं एक बार, तो कितना आएगा। तो जैसे हमने x की वैल्यू देयरफॉर x प्लस 1/x इक्वल टू दूसरी वैल्यू 5/2 आया था जी। 5/2 को डालकर हम देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5/2 आएगा। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5x, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लिया, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद कितना आएगा, -4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गया जी, एक 2 आ गया, एक 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बेटे बिल्कुल ध्यान देना है कि जैसे मैंने इक्वेशन बताया था कि 4 रूट्स आएगा, तो 2 रूट्स तो हमारे साफ साफ निकल गया, 2 रूट्स क्लियर कट निकल गया। बट ध्यान रखना है कि 2 रूट्स निकल गया, बाकी जो 2 रूट्स होगा ना वो रूट्स पॉसिबल नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। किसी केस में रूट्स निकल भी सकता है, कहीं कहीं रूट्स हमारा नहीं भी निकलेगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था टाइप हमारा। एक और टाइप मैं स्पेशल टाइप बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो एक टाइप और डिस्कस करता हूँ मैं, इसको बिठाता हूँ पहले। तो अगर कभी क्वेश्चन दे रखा है हमें स्पेशल टाइप का, जो एक और फॉर्म में बताने जा रहा हूँ कि कभी अगर दे रखा हमें स्पेशल टाइप, अब देखिए ध्यान से, स्पेशल टाइप कि अगर दे रखा बेटे ax के पावर 4 bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द स्पेशल टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ये, इसलिए मैंने बोला था वीडियो एंड तक देखना है। जो बच्चे लास्ट में नहीं देखेंगे उनका ये स्किप होगा ही होगा।
ठीक है, इसलिए ध्यान देना है बेटे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो बेटे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है ना, अगर आपको लगता है कुछ समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसी खास दोस्त को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि किसी न किसी को भला हो और हमारी भी भला हो मैथ गुरु की। इसलिए ध्यान देना है बेटे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो, इसमें एक्स स्क्वायर को वाई पुट करना है जी, एक्स स्क्वायर को वाई पुट करना है। क्यों पुट करना है? टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे बिकॉज दिस इज बाई क्वाड्रेटिक, इसको बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है, और ये भी कंफर्म पता है कि इसके 4 रूट्स आएंगे। एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लिया जी हमने। इसके बाद क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, देयरफॉर लास्ट में एक्स को प्लस माइनस रूट वाई लिखना है जी। एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ जी, देखिए ध्यान से सॉल्व करना है। एक्स के पावर 4 माइनस में 12x स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है जी। काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइप के हिसाब चल रहा है जी। इसमें आपने क्या किया? पुट किया जी, एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दो आप। क्यों पुट किया? टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको वाई में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस में 12y प्लस 32 इक्वल टू कितना है? 0। बड़े प्यार से डिनोमिनेटर में स्प्लिट हो गया यहाँ पर, तो ये मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर y माइनस 8 एंड y माइनस 4 इक्वल टू कितना है? 0। ये मैं मान के चल रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को बेसिक आता है जी। तो y की 2 वैल्यू आ गया, एक 8 आ गया, 4 आ गया, ये y की वैल्यू निकला। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बिकॉज आवर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है। तो इसको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर देयरफॉर एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस कितना आएगा? 2√2 आएगा, और एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 4, तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा? प्लस माइनस 2 आ गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 आंसर निकल गया आपका, एक प्लस माइनस 2√2 आ गया, एक प्लस माइनस 2 आ गया। इस टाइप का ये आंसर होगा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि आप इस 2 टाइप मैंने स्पेशल टाइप सिखाया, आपको आगे के फ्यूचर में आपको इसके बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, आपको नई अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।